हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आ गई हूं मैं आज एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइटैनिक के बारे में। इसको कब बनाया गया, कहां बनाया गया, इसको बनाने में कितना टाइम लगा और भी इससे जुड़े हुए कई अमेजिंग फैक्ट हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। टाइटैनिक इतिहास का अकेला ऐसा जहाज है जो कि एक हिमखंड यानी कि बर्फ के टुकड़े से टकराकर डूब गया था। 14 अप्रैल 1912 में टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक सागर में बर्फ के टुकड़े से टकरा गया था, जिसके बाद जहाज में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया और टक्कर के मात्र 2 घंटे 40 मिनट के बाद ये पूरी तरह से डूब चुका था। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। ये 883 फीट यानी कि फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। अगर इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो ये उस समय की सबसे ऊंची बिल्डिंग से भी ऊंचा होता। टाइटैनिक का पूरा नाम RM टाइटैनिक यानी कि रॉयल मेल शिप था। इसे जिस कंपनी ने बनाया था उस कंपनी का नाम व्हाइट स्टार लाइन था। टाइटैनिक जहाज नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों की टीम ने इसे बनाना शुरू किया था। 26 महीने बाद यानी कि 31 मई 1911 को ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। इसे बनाने के समय लगभग 246 लोगों को चोटें लगी, जिनमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। 31 मई 1911 को जब ये पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तब इसे देखने के लिए 1-2 लोग नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग आए थे। 1912 में टाइटैनिक बनाने के जितने भी एक्सपर्ट वर्कर थे उन्हें हफ्ते का $10 और जो एक्सपर्ट नहीं थे उन्हें हफ्ते का $5 मिलता था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक इंग्लैंड के साउथ सेंटम न्यूयॉर्क की ओर अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना हुआ। ये रास्ते में 2 जगह चीरबर्ग, नॉर्थ फ्रांस और क्यूब आइलैंड के सफर के चौथे दिन में ही उत्तरी अटलांटिक सागर में एक बर्फ के टुकड़े से टकरा गया था। तब ये जमीन के मात्र 640 किलोमीटर दूर था। इतिहास में टाइटैनिक अकेला ऐसा जहाज है जो कि एक हिमखंड यानी कि बर्फ के टुकड़े से टकराकर डूब गया था। 14 अप्रैल 1912 में रात को टाइटैनिक अटलांटिक सागर में एक बर्फ के टुकड़े से टकरा गया था, जिसके बाद जहाज में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया और टक्कर के मात्र 2 घंटे 40 मिनट बाद ये पूरी तरह से समुद्र में डूब चुका था। इसके डूबने की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसको समुद्र के अंदर तक पहुंचने में मात्र 15 मिनट का समय लगा था। जब क्रू के ऑफिसर्स को आइसबर्ग दिखाई दिया तो उनके पास एक्शन लेने के लिए मात्र 37 सेकंड बचे थे। आइसबर्ग दिखते ही फर्स्ट ऑफिसर ने जहाज को लेफ्ट मोड़ने और इंजन रूम में जाकर इंजन का रिवर्स चालू करने का ऑर्डर दिया और जहाज को लेफ्ट मोड़ भी लिया गया था। लेकिन आइसबर्ग से बचने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। अगर 30 सेकंड पहले और पता लग जाता तो शायद इस जहाज को बचाया जा सकता था। लेकिन आइसबर्ग थोड़ा पहले भी दिख जाता, लेकिन जो क्रू मेंबर्स थे उनके पास उस समय दूरबीन मौजूद नहीं थी, क्योंकि ये दूरबीन जो है वो एक लॉकर में रखी हुई थी और शायद उथल पुथल की वजह से लॉकर की चाबी भी गुम हो चुकी थी। लेकिन फिर भी टाइटैनिक ने इमरजेंसी सिग्नल भेजे। तब कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज़ था जो कि टाइटैनिक के सबसे नज़दीक था, लेकिन इसका वायरलेस ऑपरेटिंग लगभग ख़राब हो चुका था। ऐसा माना जाता है कि अगर कैलिफोर्निया का रिप्लाई आ जाता तो शायद और भी ज़्यादा लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक को 64 लाइट बोर्ड ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन 20 लाइट बोर्ड ही इसमें मौजूद थे, जो कि सभी यात्रियों को बचाने के लिए काफ़ी नहीं थे। इसके बावजूद भी अगर लाइट बोर्ड को पूरी तरह से भरा जाता तो शायद 1178 लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, जबकि 706 लोगों को ही बचाया जा पाया। क्योंकि इसके पीछे का कारण ये था कि उन लाइट बोर्ड को सिर्फ थोड़े ही लोग लेकर निकल गए, जिसकी वजह से सारे लोग नहीं आ पाए। एक लाइट बोर्ड में 40 लोग आ सकते थे, लेकिन 7 क्रू मेंबर और मैसेंजर लेकर इसको निकल गए। ऐसे ही लाइट बोर्ड 7 में 65 लोग आ सकते थे, लेकिन इसे भी 24 ही लोग लेकर निकल पाए। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहाँ पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी इंसान 15 मिनट से ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकता था। एक अनुमान के हिसाब से उस जहाज में 2222 लोग सवार थे, जिसमें कि 1413 यात्री और 908 क्रू के मेंबर थे। टाइटैनिक के यात्रियों के पास कैश, ज्वेलरी समेत $7 लाख का सामान था। टाइटैनिक में लगी सीटी को 16 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता था। टाइटैनिक पर यात्री और स्टाफ के खाने के लिए 40,000 किलो मीट, 40,000 अंडे,
15 से 90 टन किलो प्याज। जहाज पर हर दिन 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। फुल लोड होने के बाद भी टाइटैनिक का वजन करीबन 4,63,26,000 किलो था। इतना वजन होने के बाद भी ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। जहाज के अवशेषों को ढूंढने में करीबन 70 साल से ज़्यादा का समय लग गया। 1985 में एक रोबोट सबमरीन की मदद से इसे ढूंढ निकाला गया था। अपने आखिरी पलों में टाइटैनिक के बीच से टूटकर 2 टुकड़े हो गए थे। ये दोनों टुकड़े आज भी समुद्र में पड़े हैं और इनके बीच की दूरी लगभग 600 मीटर है। वैज्ञानिक अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए हैं कि जहाज के 2 टुकड़े क्यों हुए। टाइटैनिक जब डूबा तो वो अपने सफ़र के चौथे दिन पर था और ज़मीन से लगभग 640 किलोमीटर दूर था। टाइटैनिक जहाज़ को डूबे हुए 100 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन आज भले ही इससे कई बड़े बड़े जहाज़ हैं जो कि समुद्र पर राज कर रहे हैं, लेकिन जो टाइटैनिक की बात करें तो टाइटैनिक की बात ही कुछ अलग है। इसे बनाने में करीब 30 लाख से ज़्यादा किलो का इस्तेमाल किया गया था। इस जहाज़ की जिस हिम पर्वत जिस बर्फ़ के टुकड़े से टक्कर हुई थी, वो समुद्र की दुर्घटना होने से लगभग 2900 साल पहले से समुद्र में तैर रहा था। टाइटैनिक की चिमनियाँ इतनी बड़ी थी कि इससे 2 ट्रेनें आराम से निकल सकती थी। हिम पर्वत जिसे कि टाइटैनिक टकराया था वो करीबन 100 फीट ऊंचा था। हिम पर्वत के नज़र आने के मात्र 37 सेकंड के अंदर जहाज इससे जा टकराया। टाइटैनिक की 4 चिमनियाँ लगी थी, जिसमें कि चौथी चिमनी जो थी वो नकली थी। उसे केवल जहाज का संतुलन बनाए रखने के लिए लगाया था। जहाज़ को चलाने में हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए दिन रात 176 लोग लगे रहते थे। जहाज़ से निकलने वाली करीबन 100 टन राख को हर दिन समुद्र में बहा दिया जाता था। जहाज़ के मलबे को 1985 में खोजा गया, जो कि समुद्र के नीचे लगभग 12,500 फीट नीचे मिला था। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल स्वीट सी स्वादी को सब्सक्राइब कीजिए।